औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामईन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ वलायत इब्लीस से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या अल्लाह ने इंसान को हरीस पैदा किया है? अल्लाह खुद इंसान को बदी से क्यों नहीं रोकता? क़ज़ा व क़दर के बारे में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की रिवायत। क्या खुदा की क़ज़ा व क़दर हमसे जबरी अमल करवाती है? सूरह मारिज में शर और खैर का जिक्र। सूरह मारिज की आयत 19 था 21 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल इंसाना खलक अलूहा इज़्ज़ा मस्सल शर्री जज़ूआ व इज़्ज़ा मस्सल खैरी मनुआ। यकीनन इंसान सख्त हरीस पैदा किया गया है, जब इसे कोई तकलीफ़ छू गई तो बड़ा घबराने वाला है, और जब इसे कोई अच्छा माल मिल गया तो बड़ा रोकने वाला है। तफसीर साफ़ी में हलूआ से मुराद हिर्स है, यानी सख्त हरीस, और जब उसे कोई तकलीफ़ शर छूती है तो बहुत घबराने वाला है। और तफसीर साफ़ी में है कि यहाँ इज़ा मसहा शर में शर से मुराद फ़िक्र फ़ाका है, बदतरी है, बुराई है, यानी शर के कितने ही मानी हैं। शर का ताल्लुक़ इंसान के अपने अमल से है, यानी अगर हम यूँ कहें कि इंसान का अमल शर से वाबस्ता है तो ये बात दुरुस्त है। और खैर अल्लाह के अमर से वाबस्ता है, यानी खैर का ताल्लुक़ अमर इलाही से है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि जिसने ये गुमान किया कि अल्लाह बुराइयों का हुक्म देता है तो उसने अल्लाह पर झूठ बोला, और जिसने ये गुमान किया कि खैर और शर अल्लाह की तरफ से है उसने अल्लाह पर झूठ बोला। जबकि अल्लाह ने कुरान पाक में ऐसा कुछ नहीं फरमाया। अल्लाह ने तो कहा है कि मैंने इंसानी नफ्स को नेकी और बदी दोनों के बारे में इल्हाम कर दिया और उसको हदायत की सबील अता की। अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया और वो जानता था कि मखलूक की बाज़गश्त इसी की तरफ है, और उसने उन्हें बाज़ चीज़ों को करने का हुक्म दिया और बाज़ के करने से रोका। जिन चीज़ों को बजा लाने का हुक्म दिया उसके तक करने का रास्ता भी उनके लिए करार दिया, यानी इंसान को इख्तियार दिया है कि जिन चीज़ों के करने से रोका है उनको तर्क कर सकते हो। इसीलिए इमाम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो बदी से इंसान को रोक सकता था, लेकिन वो खुद नहीं रोकता, चूँकि उसने इंसान को इख्तियार दिया है। इसलिए वो चाहता है कि इंसान अपने इख्तियार नफ्स के ज़रिए बदी से रुके और शैतान की बात पर ध्यान न दे और इनकार करे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह इंसान को अपने अहकामात के ज़रिए बुरे कामों से रोकना चाहता है, ना कि जबर के ज़रिए। चूँकि बंदा बाज नहीं आता तो इसका इल्ज़ाम अल्लाह पर क्या। लिहाजा ये इंसान का इख्तियारी फ़ेल है। अल्लाह हदायत, इल्म और अहकामात देगा, इंसान का काम है कि बदी से रुके और नेकी की तरफ गामज़न रहे। क़ज़ा व क़दर के बारे में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की रिवायत। क़ज़ा व क़दर के बारे में अयूनुर रज़ा में सफ़ा 119 में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जो अपने जद्द अमजद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं कि एक इराकी ने अमीर कायनात से सवाल किया कि हमारा शाम की तरफ जाना अल्लाह के क़ज़ा व क़दर के तहत था। हज़रत ने फरमाया, हाँ ए शेख, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि हम किसी बुलंदी पर नहीं जाते, ना किसी नशेब में जाते हैं, लेकिन खुदा की क़ज़ा व क़दर के मुताबिक। उस शेख ने अर्ज़ की कि मेरा खुदा के मुतल्लिक़ ये गुमान है कि हर अच्छा और बुरा अमल जो हम करते हैं वो खुदा करवाता है। आपने फरमाया, क्या तू ये गुमान करता है कि खुदा की क़ज़ा व क़दर हमसे जबरी तौर पर अमल करवाती है?
खुदावंद ताला ने तो ये मुकर्रर किया हुआ है कि अगर ये अमल वाक़या होगा तो इसका ये सवाब या अजाब होगा। अगर ऐसा ना हो तो अवामिल अमरो नवाही बातिल हो जाएं और बहिश्त और जहन्नुम की जज़ा और सज़ा कोई मायने ना रखे। ना कोई नेक बंदा किसी तारीफ का मुस्तहिक हो और ना कोई बदकार व बदअमल किसी मलामत का। लिहाजा ऐसी गुफ्तगू कि जिसमें अपने हर अमल को खुदा से मंसूब करना, वो इस कौम के मजूसियों की गुफ्तगू है। ऐ शेख, हक़ ताला ने अपने बंदे को मुकल्लफ दिए हैं, उसको इख्तियार देकर और उसको मना फरमाया है। बुरी बातों से बचने के लिए कोई शख्स थोड़ा सा नेक अमल करता है, उसकी ज़्यादा जज़ा अता फरमाता है। ना कोई शख्स उसकी नाफरमानी कहर व गलबे की वजह से करता है, ना कोई उसकी अताअत जबर व इकरार की वजह से। आसमान और ज़मीन में जो चीज़ उसने पैदा की है वो मकसद पैदा नहीं की। ये बातिल अकीदा काफरों का है, इसीलिए वो जहन्नुम के मुस्तहिक करार दिए गए हैं। ये अशार शेख ने अपनी ज़बान पर जारी किए और वहाँ से चला गया, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है कि आप ऐसे इमाम हैं जिनकी अताअत की वजह से क़यामत के दिन हम मग़फ़िरत की उम्मीद रखते हैं। आपने हमारे दीन के वो मसाइल वाज़ेह किए जो पहले पर्दे में थे। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर अनायत फरमाए। बुराई के इर्तिकाब करने में किसी के पास उज़र नहीं है। इससे पहले फस को नाफरमानी करते हुए मासियत का इर्तिकाब करता रहा हूँ। किसी कहने वाले को यह हक हरगिज़ नहीं है कि बुराई रोकने वाले अल्लाह ने ही उसे बुराई में धकेल दिया है। अगर मैं ऐसा नज़रिया रखूँ तो फिर मैंने शैतान की अताअत की है। अल्लाह किसी तरह के फस्क व फजूर को पसंद नहीं करता और ना ये चाहता है कि जुल्म व ताअद्दी से इसके वली को कत्ल किया जाए। वो मासियत को कैसे पसंद कर सकता है, क्योंकि अर्श के मालिक ने अपने इरादे का ऐलान कर दिया है।